Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our topic is FAST scan. FAST stand for Focused Assessment by Sonography in Trauma. So our table of content is, first of all we will go through introduction, then indication, फिर हम 4 व्यूज़ को स्टडी करेंगे जो कि हम फास्ट स्कैन में करते हैं। पहला है राइट अपर क्वाड्रेंट व्यू, फिर है लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट व्यू, फिर सुप्रा प्यूबिक और लास्ट में सब ज़ीफॉइड। इन चारों व्यूज़ को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह हमें ये नॉर्मल नज़र आता है और अगर कोई पैथोलॉजी हो जाए तो ये हमें किस तरह अबनॉर्मल नज़र आता है, तो हम इसको स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दीन युसरन, बेशक दीन आसान है। हकीकत है ये कि दीन तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हमें दीन की खूबसूरती तब तक नहीं समझ आएगी जब तक हम दीन को ख़ुद स्टडी नहीं करेंगे। और हमने अपने लिए दीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना लिया है, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम के साथ एक वक्त गुजार के आए हैं, तो हमारे कस्टम्स में, रिलीजन में नॉन रिलीजियस कस्टम्स और ट्रेडिशन जो है वो ऐड हो गए हैं, बिदअत ऐड हो गई हैं। इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त में या तो बिदअत रह सकती हैं या जो है वो सुन्नतें रह सकती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी में से आइडेंटिफ़ाई करें क्या बिदअत हैं जो कि दीन का हिस्सा नहीं है और वो हमारी ज़िंदगियों में शामिल है, और उनको रिमूव करके फिर सुन्नतों को लेके आएँ ताकि हमें दीन जो है वो आसान लगे। तो कौन हमें बताएगा कि क्या जो है वो सुन्नत है और क्या बिदअत है? कुरान हमें बताएगा कि क्या सीधा रास्ता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जो है वो कुरान से अटैच कर लें। लाइक हम कुरान की एक आयत को बेशक रोज़ समझें, लेकिन कंटिन्यूसली उसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें और जारी रखें, क्योंकि अल्लाह को भी वो अमल पसंद है जो कि मुख्तसर हो, छोटा हो, लेकिन वो हमेशगी वाला, वो कंटिन्यूस हो। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक ज्वाइन कर दूँगी दौरे कुरान का, तो जिसको भी जो है वो देखना हो तो वो उसको देख ले। लाइक रोज़ एक एक आयत हम अगर स्टडी करेंगे तो हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होगा कुरान से, और हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि क्या जो है वो सही है और क्या जो है वो गलत है। दौरे कुरान में ये होता है कि एक तो हमें पता चलता है तर्जुमा कुरान का, क्योंकि हम अरबी नहीं समझ सकते, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि हम उसके ऊपर हिदायत जो है, कुरान सरासर हिदायत है हमारे लिए, तो हम उसको फिर जो है वो हिदायत समझ के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दौरे कुरान में हमें बताया जाता है उसका तर्जुमा क्या है, उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और रिलेटेड हदीस बताए जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छी समझ आ जाती है कुरान की हर आयत की। तो मैं डिफरेंट स्कॉलर्स का लगा दूँगी लिंक के अंदर, तो जिसको जो अच्छा लगे वो जो है वो सुन ले उसको। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उन लोगों में शामिल हों जो कि जिन पे अल्लाह ताला ने गज़ब किया, या जो है वो जो लोग गुमराह हो गए, जैसे जो वो थे मग़दूबी अलैहिम, और जो है ज़ालिमीन जो लोग थे, मग़दूबी अलैहिम में वो लोग आते हैं जो कि जिनके पास इल्म था लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया, और ज़ालिमीन में वो लोग आते हैं जो कि जिनके पास इल्म था ही नहीं और वो बग़ैर इल्म के अमल करते रहे, तो वो गुमराह हो गए। तो हम इन दोनों कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहते, तो हमें चाहिए कि हम दीन के इल्म को हासिल करें और फिर उसको अमल के अंदर लेके आएँ। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फास्ट एग्ज़ाम? सो फास्ट एग्ज़ाम का मतलब ये है कि हम पूरी एग्ज़ामिनेशन करते हैं अपने जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के आफ्टर ट्रॉमा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ट्रॉमा के बाद किया जाता है कि अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो देखने के लिए कि इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई, डिफरेंट ऑर्गन्स की जो शेप है और जो उनका डिफरेंट चीज़ें हैं वो सही हैं कि नहीं, तो फिर हम जो है वो फास्ट करते हैं, फोकस्ड असेसमेंट करते हैं अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हुए। सोनोग्राफी एक ऐसी एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की जिसमें हम जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हैं सॉलिड ऑर्गन्स के लिए, और फिर हम देखते हैं कि ऑर्गन्स में कोई जो है वो टीयर तो नहीं हो गया, कोई हेमोरेज तो नहीं हो गया, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इट टेक्स 3 मिनट्स लेता है ये, और हम 4 डिफरेंट व्यूज़ से इसको स्टडी करते हैं। पहला है राइट अपर क्वाड्रेंट व्यू। राइट अपर क्वाड्रेंट व्यू ये वाला व्यू है, यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखते हैं और फिर हम यहाँ से जो है वो अल्ट्रासाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमें चीज़ नज़र आएगी वो तो होगी एक राइट किडनी नज़र आएगी, और दूसरे क्योंकि लिवर राइट साइड पे होता है तो हमें इस व्यू के अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट के व्यू के अंदर लिवर और किडनी नज़र आएगी। फिर है लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट व्यू, इसके अंदर हमें लेफ़्ट किडनी नज़र आएगी, और स्प्लीन क्योंकि लेफ़्ट साइड पे होती है तो हमें स्प्लीन नज़र आएगी। फिर है हमारे पास सब ज़ीफॉइड व्यू, जो कि हम यहाँ ज़ीफॉइड से थोड़ा सा नीचे हम रखते हैं प्रोब को अल्ट्रासाउंड की। यहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आएगी वो होगी हार्ट और लिवर।
फिर है सुप्राप्यूबिक व्यू। सुप्राप्यूबिक व्यू जो है हम प्यूबिक बोन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं अल्ट्रासाउंड के प्रोब को। यहाँ से जो हम देखेंगे वो होगा ब्लैडर कि उसकी इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, उसकी हम डिफरेंट पैथोलॉजीज़ को देखेंगे। सो इंडिकेशंस कब हमें ये करना चाहिए, हम इसको तब करेंगे जब कोई ब्लंट थोरैको एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ है, पेनिट्रेटिंग थोरैको एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, यानी कि गन शॉट इंजरी है या नाइफ के थ्रू इंजरी की है, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, तब हम देखेंगे। सस्पेक्टेड पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट ये होता है कि फ्लूइड या ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है हार्ट के एरिया, तो उसको देखने के लिए हम करते हैं। ट्रॉमा पेशेंट विद हाइपोटेंशन ऑन अननोन एटियोलॉजी। किसी पेशेंट, कोई पेशेंट है जो कि हाइपोटेंशन में जा रहे हैं। हाइपोटेंशन इस चीज़ का सिंबल होता है कि कहीं से कॉन्टीन्यूसली ब्लड जो है वो लीक कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन पे जा रहा है। तो ऐसी एटियोलॉजी, ऐसी डिजीज़ जिसका पता ना हो, ऐसा ट्रॉमा जिसका पता ना हो कि क्यों ये हो रहा है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग है या कोई और वजह है, उसके लिए हम करते हैं इसको थोरैको एब्डोमिनल ट्रॉमा इन प्रेग्नेंट। इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट में हम करते हैं कि अगर उसमें ट्रॉमा हो गया प्रेग्नेंट पेशेंट में, तो फीटस को देखने के लिए हम जो है वही करते हैं। सो सबसे पहला व्यू है हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट। ये हम इधर रखेंगे, यानी मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर हम जो है वो प्रोब को रखेंगे अल्ट्रासाउंड को, और यहाँ से फिर हम इमेज लेंगे। जब हम यहाँ से लेंगे इमेज तो हमें इस तरीके से नज़र आएगी। यहाँ पे दो चीज़ें हमें नज़र आएगी, एक हमें लिवर नज़र आएगा और दूसरा हमें किडनी नज़र आएगी। अगर हम इसके बॉर्डर्स को देखें, ये वाइट जो है ये हमें बॉर्डर पता चल रहा है कि ये क्या है, लिवर का बॉर्डर है। ये सारा यहाँ पे लिवर मौजूद है। लिवर के साथ हमारे पास ये होती है किडनी, ये हमारे पास किडनी है। ये हमारे पास जिस तरह यहाँ पे भी डायग्राम में पता चल रहा है कि ये लिवर था और ये नीचे क्या है, किडनी। तो अगर हम इसको बैक देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिवर, और ये हमारे पास क्या आ गई, किडनी। ये है नॉर्मल। अगर अब हम अब नॉर्मल की बात करें तो ये है अब नॉर्मल। इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास क्या था, लिवर था, सही है, और ये नीचे किडनी थी। इसके बीच में क्या आ गया, ब्लड आ गया। ब्लड हमेशा ब्लैक नज़र आएगा अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो अगर हम इसको इधर देखें तो ये हमें पिक्चर शो करिए कि ये लिवर था और इसके यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्लड आ गए लिवर और किडनी के दरमियान में। तो हमें ये इस तरीके से नज़र आएगा, लिवर ऊपर होगा, किडनी नीचे, और बीच में क्या होगा, ब्लैक कलर का ब्लड। इसमें क्या हुई है कि लिवर की लैसेरेशन हो गई। लैसेरेशन का मतलब है टीयर। जैसे टेंडन्स के अंदर टीयर हो जाता है, इसी तरह से जो हमारा लिवर और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसके अंदर भी क्या होता है, टीयर हो जाता है। एक जो है वो शेप उसकी चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास लैसेरेशन नज़र आ रही है लिवर की, क्योंकि क्या था, हमारा सारा लिवर का बॉर्डर था ये वाइट कलर का। लिवर के अंदर जो है वो ये ब्लैक लाइन आ रही है, जिसका मतलब है कि लिवर यहाँ से क्या हो गया, टीयर हो गया है, उसकी जो उसकी इंजरी हो गई। यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, किडनी। अब यहाँ पे भी हमें कोई ब्लैक चीज़ नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ये किडनी और लिवर के दरमियान में ब्लड आ गया। ये पूरा जो है वो यहाँ से लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये लिवर है, इसके बिल्कुल साथ ये सारी क्या है, वाइट बॉर्डर्स के साथ किडनी। तो किडनी और लिवर के दरमियान में हमारे पास ब्लड आ गया है, जो कि यहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया। अब ये किसके दरमियान है, यहाँ पे लिवर है और ये क्या है, हमारे पास किडनी। तो किडनी और लिवर के दरमियान में हमारे पास जो है वो ब्लड आ गया। नेक्स्ट व्यू है हमारे पास सबजीफॉइड। सबजीफॉइड हम यहाँ जीफॉइड बोन से नीचे जो है वो प्रोब को रखेंगे अल्ट्रासाउंड को, फिर हम जो है वो अल्ट्रासाउंड को लेंगे और हमें इस तरीके से नज़र आएगा कि यहाँ हमें दो चीज़ नज़र आएगी, एक हार्ट और एक लिवर। तो इधर हमारे पास क्या होगा, हार्ट होगा यहाँ साइड में मौजूद, और ये सारा हमारे पास क्या है, लिवर है। तो ये दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब अगर हम एबनॉर्मल देखें तो यहाँ पे हमें कार्डिक टेम्पोनेट नज़र आ रहा है कि ये जो लिवर, ये जो यहाँ पे हमारे पास हार्ट था, इसके इर्द गिर्द एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, और ये सारा हमारे क्या था, लिवर था। तो लिवर और हार्ट के दरमियान में जो ब्लैक लाइन है वो क्या है, फ्लूइड या ब्लड अक्यूमुलेट हो गया लिवर के बाहर, हार्ट के बाहर। थर्ड है हमारे पास लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। यहाँ से हमें स्प्लीन नज़र आएगी और लेफ़्ट किडनी नज़र आएगी। इस तरीके से ये अगर हम इसका बॉर्डर बनाएं तो ये पूरी हमें स्प्लीन नज़र आ रही है। ये वाइट जो है ये इसका स्प्लीन का बॉर्डर है, ये स्प्लीन है सारी, और यहाँ स्प्लीन के साथ क्या है, ये किडनी है, लेफ़्ट किडनी। अब अगर हम एबनॉर्मल देखें तो यहाँ हमारे पास क्या थी, स्प्लीन थी। स्प्लीन के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है। ब्लैक का मतलब क्या है, ब्लड अक्यूमुलेट हो गया स्प्लीन और जो है वो
किडनी के दरमियान, ये किडनी है, ये स्प्लीन, तो इसके दरमियान क्या आ गया है, ब्लड आ गया है इसके इर्द गिर्द, स्प्लीन के इर्द गिर्द। ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि जो डार्क ब्लैक चीज़ है इसका क्या मतलब है, हीमोपेरिटोनियम, यानी कि जो पेरिटोनियम है उसके अंदर जो है वो ब्लड ऑक्यूमुलेट हो गया। ये हमें स्प्लीन नज़र आ रही है यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है वो किडनी नज़र आ रही है। इसमें जो है वो स्प्लीन की लेसिरेशन नज़र आ रही है, यानी टीयर हो गया स्प्लीन का। अब जो स्प्लीन का टीयर हुआ है वो दो जगह से हुआ है, एक यहाँ से जो ब्लैक लाइन आ रही है, और दूसरी ये वाली ब्लैक लाइन। ये शो करिए कि जो स्प्लीन थी यहाँ से, जो ये स्प्लीन जा रही थी, ये बॉर्डर बना रही थी, ये इसके अंदर जो है वो 2 टीयर्स आ गए, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये किडनी है, लेफ़्ट किडनी। अब जो लास्ट व्यू है वो है सुप्रा प्यूबिक, यानी जो प्यूबिक बोन है उससे ऊपर हम रखेंगे। ये जो है वो ब्लैडर डिफॉर्मिटीज़ को देखने के लिए होता है। अगर नॉर्मल व्यू की बात करें तो ये हमारे पास ब्लैडर है, ये ब्लैक थोड़ा सा नज़र आएगा अगर ब्लैडर जो है वो फिल्ड होगा। और अगर ब्लैडर फिल्ड होगा तो और फिर इंजरी हुई है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं डैमेज होने के, और अगर ब्लैडर फिल नहीं है तो फिर जो है वो डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं किसी भी इंजरी में। ये अब नॉर्मल है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये ब्लैडर है, उसके अंदर फ्लूइड है, और यहाँ इर्द गिर्द क्या है, ब्लड आ गया है। सॉरी, ये वाला ब्लैडर है यहाँ, और ये नीचे जो है वो क्या है, फ्लूइड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ साइड में हमारे पास ब्लैडर है, और ये क्या है, ये ब्लड आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास लूप्स ऑफ बॉवल नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर क्योंकि एयर वाइट होती है तो ये हमें वाइट नज़र आ रहे हैं।